हम लोग शुरू करते हैं बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, पहले तो ये बताओ। देखो, हमने स्टार्ट किया था वर्ब का चैप्टर। सबसे पहले हमने वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के टाइप्स, ये सब बताए थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। 3 टाइप्स बताए थे, जिनमें से 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। पहला था फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा था ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज हम थर्ड जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पिछले जो स्टडी है हमारी, उसके लिए 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं, यानी 4 वीडियो में वर्ब के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग 5th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बेटा ध्यान से सुनो। फाइनाइट वर्ब्स को जब तुमने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, समझी थी। आज हम लोग सीख रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो एक बार इसकी भी डेफिनेशन समझ लो। अ वर्ब विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेंस एंड सब्जेक्ट, यानी एक ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जो किसी टेंस के और किसी सब्जेक्ट के नंबर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड, राइट। हमारा टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, नो मैटर, यानी ये चेंज नहीं होगी उसमें। वर्ब जनरली चेंज हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। जो वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म लग गई, कभी एस और एस लग गया उसमें, कभी सेकंड फॉर्म लग गई, कभी थर्ड फॉर्म लग गई, कभी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लग गई। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते थे, फाइनाइट वर्ब्स, जिसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस में बदलती नहीं है। कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट कितने भी नंबर का हो, सिंगुलर नंबर हो तब भी वही लगेगी, प्लूरल नंबर हो तब भी वही लगेगी, और इनकी कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं होती बेटा। जैसे अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं वो नहीं होती, इसमें एक ही फॉर्म में यूज होती है, राइट। अभी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो गया आएगा, बिल्कुल क्लियर। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, ही wants to read a book। देखो बेटा, ही सब्जेक्ट हो गया, wants चाहता है, वर्ब हो गया, टू रीड पढ़ना, क्या, एक किताब, यानी वह एक किताब पढ़ना चाहता है। एक सेंटेंस तो ये हो गया हमारा। दूसरा सेंटेंस देखो, ही की जगह हम इसको कर देते बेटा आई। देखो हम बदलेंगे इसमें कुछ, आई वांट टू रीड अ बुक। अब इसको देखो बेटा, दूसरा सेंटेंस, आई हमने लगाया तो यहां हमने क्या लगाया बेटा, वांट, और जब हमने ही लगाया था तो क्या बताया था, वर्ड्स, यानी ये चेंज हो गई। टू रीड कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पे भी टू रीड था और यहां पे अ बुक, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर। अनदर एग्जांपल देखो, शी वांटेड टू रीड अ बुक। इस सेंटेंस को देखो जरा ध्यान से, थर्ड वाले को, शी वांटेड बदल गई, फिर बदल गई है, टू रीड पढ़ना, अ बुक एक किताब, यानी वह चाहती थी एक किताब पढ़ना। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं चाहता हूं किताब पढ़ना, राइट। तीनों सेंटेंस को समझो बेटा। इसमें हमने पहले वाले में देखा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें एस और एस लग गई, राइट। यानी ये वर्ब हमारी क्या हुई, बदल गई टेंस के अकॉर्डिंग। अगले सेंटेंस में हमने देखा आई वांट हो गया,
यानी जब आई को प्लूरल माना जाता है इसलिए इसमें एस और एस नहीं लगाई, ये भी बदल गई। अगर देखो थर्ड सेंटेंस देखो, शी के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया वांटेड, फिर बदल गई। यानी ये हमारी तीनों वर्ब्स कैसी वर्ब्स है बेटा? फाइनाइट वर्ब्स। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गई? बदल गई बेटा। ये जैसे टेंस बदला, जैसे सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट बदला, सिंगुलर से प्लूरल हुआ या प्लूरल से सिंगुलर हुआ, बदल गई है। तो ये सब वर्ब्स कैसी वर्ब्स कही जाती हैं बेटा? फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल गई। अब ये देखो, टू रीड पढ़ना, टू रीड पढ़ना, टू रीड पढ़ना, ये नहीं बदली बेटा। ये कैसी रही? अनचेंज्ड रही, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो एक बार। यानी जो वर्ब हमारी टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसके नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, उस वर्ब को हम कैसी वर्ब कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। जो वर्ब हमारे सेंटेंस में, किसी भी टेंस में हो, सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर हो गया होगा? अगर तुम्हारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं और क्या क्या होता है, इसका हम डिटेल्ड स्टडी अभी करेंगे। ठीक है, ओके। लेट्स सी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स हम लोग सीखते हैं, राइट? टाइप्स, पहला जो टाइप है बेटा नॉन फाइनाइट का वो है जीरंड। जीरंड, पहला पार्ट क्या है? जीरंड। और दूसरा क्या है बेटा? इंफिनिटिव। वेरी गुड। एंड थर्ड पार्ट क्या है बेटा हमारा? पार्टिसिपल। ठीक, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की। पहला टाइप क्या है बेटा? जीरंड। दूसरा टाइप इंफिनिटिव। तीसरा पार्टिसिपल। यानी ये टर्म्स तुमने सुने जरूर होंगे कहीं ना कहीं, जीरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, लेकिन आज तक तुमने सिर्फ सुने ही सुने होंगे। आज मैं तुम्हें बिल्कुल श्योर दावा करता हूं कि आज के बाद तुम इनको बहुत कायदे से एकदम मक्खन की तरह रट जाओगे, एकदम समझ जाओगे, जीवन में भूलोगे नहीं। इतना सिंपल वे में हम समझेंगे इनको, जबकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ये। बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, चेंज करने में भी होती है, पता नहीं चलता कि सर ये जीरंड है कि ये इंफिनिटिव है कि ये पार्टिसिपल। आज हम तीनों का एक साथ स्टडी करेंगे, लास्ट तक समझ लेना, लास्ट तक देखना, कहीं कुछ छोड़ना नहीं, स्किप करोगे तो भूल जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। राइट, चलो। जीरंड, बेटा जीरंड होता क्या है? जीरंड इज अ काइंड ऑफ वर्ब। ये चीज तो तुम्हें पता ही है, वर्ब भी है, ये भी हमारी क्या है बेटा? वर्ब है। लेकिन इसका एक फॉर्म होता है बेटा, जब किसी वर्ब में हम क्या लगा देते हैं बेटा? आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आईएनजी। तो उस रूप को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरंड। लेकिन सर आईएनजी तो बहुत रूपों में लगता है, इसका मतलब सारी वर्ब्स जिनमें आईएनजी लगा है जरूरी नहीं है कि वो जीरंड ही हो। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जीरंड एक ऐसा वर्ड होता है इसमें आईएनजी जरूर होता है, बाकी और जगह भी आईएनजी फॉर्म में यूज होती है वर्ब्स, राइट? वो भी हम सीखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म होती है, राइट? लेकिन इनमें डिफरेंशिएट भी करेंगे, दोनों में अंतर भी समझेंगे कि कौन सा जीरंड है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वैसे बेसिक चीज आप समझो पहले कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरंड। इसकी एक खूबी तो ये हो गई, आपने ये सीख लिया कि जीरंड वो है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। अब दूसरी इसकी खूबी क्या है बेटा? दूसरी खूबी ये है कि ये सेंटेंस में हमेशा किसका काम करती है बेटा? नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का।
यानी ये वर्ब का काम नहीं करेगी, यानी ये नकली नाउन बन जाती है, ऐसे समझ लो बेटा, आर्टिफिशियल नाउन बन जाती है। ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करता जीरंड, सेंटेंस में किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। सीइंग इज बिलीविंग, देखो बेटा, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग का मतलब क्या होता है बेटा? देखना, यानी देखना ही विश्वास करना होता है, राइट? इस सेंटेंस में हमने सी में क्या लगा दिया बेटा? आईएनजी। तो इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है? देखना। देखना मतलब ये देखना वर्ब नहीं है बेटा, ये एज ए नाउन है, यानी देखने का जो एक्ट है, देखने का जो काम है, उसको बताया जा रहा है। देखना ही विश्वास करना होता है, ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, बिलीविंग, राइट? लेकिन ये किसके रूप में यूज हो रहा है बेटा? जीरंड के रूप। किसके रूप में हो रहा है? जीरंड के रूप में बेटा। ये बहुत समझने वाली बात। सीइंग इज बिलीविंग, राइट? जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, देखो, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। लाफिंग क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है। लाफिंग क्या है? जीरंड है हमारा। लाफ में आईएनजी लगाया हमने, यानी हंसने का जो काम होता है, ये भी एक तरह की क्या होती है? एक्सरसाइज होती है। वॉकिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ऐसे ही लाफिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज, हंसना भी एक अच्छा व्यायाम है, राइट? तो जो हमारा हंसने का काम है बेटा, वो क्या हो गया? जीरंड। ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। समझ में आ गया होगा? या तो कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो अभी भी। जैसे तुमने सुबह मुझे पूछा था कि सर स्माइलिंग जो वर्ड है ये क्या है, राइट? स्माइलिंग नाउन का भी काम कर सकता है ना? जैसे एग्जाम्पल देखो, स्माइलिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाभदायक होता है कि नहीं होता है? मुस्कुराओगे तो यानी चेहरे पे अच्छी खुशी आएगी आपके पे, तो तुम्हारा स्वास्थ्य सही बना रहेगा। जले भुजे से एकदम सुकड़े से बैठे रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारा टेंशन रहेगा, टेंशन रहेगा तो क्या होगा बेटा? और बीमारियां बढ़ेंगी। तो स्माइलिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? तो ये स्माइलिंग हमारा क्या हो गया यहाँ? जीरंड। आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? नाउन का काम करना चाहिए। दो कंडीशन आप समझ गए तो तुम जीरंड को समझ गए। और एक और चीज समझ लो बेटा, ये देखो किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है बेटा? नाउन। ये भी एक समझने वाली बात है। देखो सेंटेंस में सबसे पहले आ रही है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग रही है, उसके बाद अदर वर्ड्स लग रहे हैं। वर्ब लग रही है कि नहीं लग रही है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो देखो मेन वर्ब के रूप में भी यूज है इसका, है ना? तो यानी वर्ब के पहले आने वाला शब्द हमारा क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। यही तो फॉर्म होती है हमारे सेंटेंस की, एसवीओ। इसको तो कभी भूलना ही नहीं है। यानी ये हमारा किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। थर्ड पॉइंट ये भी समझ गए होंगे आप। जीरंड में कोई प्रॉब्लम? क्लियर कट? तीनों चीजों की समरी समझ लो। पहली आईएनजी फॉर्म होगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी, जीरंड होगा तो, राइट? दूसरी पहचान क्या होगी? नाउन का काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमारा नाउन की तरह काम करेगी तो तीसरी पहचान क्या होगी? ये सब्जेक्ट का काम करेगी।
तो तीनों पहचान से हम पता कर लेंगे कि ये जीरंड है। राइट, एनी डाउट? ओके, अब हम लोग आते हैं बेटा इंफिनिटिव पर। इंफिनिटिव क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटिव क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं बेटा? टू। क्या लगाते हैं बेटा? टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वर्ब की जो हमारी बेस फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म, यानी जब टू लग जाएगा, टू के बाद हमेशा बेटा याद रखो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बेस फॉर्म ही लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती, आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती। ध्यान से सुन लो, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी अगर टू लगा है तो। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे आईएनजी फॉर्म यूज करना है तो टू की जगह तुम्हें फॉर लगाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं एग्जांपल दूंगा, तुम्हारी समझ में आएगा। तो हमें बेसिक चीजें समझनी है पहले कि जो इंफिनिटिव होता है हमारा, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। पहली चीज, पहली क्वालिटी ये समझ में आ गई कि नहीं? पहली खूबी समझ में आ गई? बोलो, बोल दिया करो बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ये सेंटेंस में तीन तरह के काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं नहीं मिलेगा ये तुम्हें, बहुत कम बुक्स में मिलेगा। ये सेंटेंस में बेटा नाउन का भी काम कर सकती है, ये सेंटेंस में बेटा एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, ये सेंटेंस में बेटा एडवर्ब का भी काम कर सकता है। ये बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। पहले बेसिक चीजें समझ लो। इंफिनिटिव हमारा किस किस का काम कर सकता है बेटा? नाउन का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। राइट? अभी देखो, एग्जाम्पल देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल सा हम देते हैं तुम्हारे लिए। टू अर्न इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। ये कहावत है बेटा, यानी गलती करना किसका काम है? इंसान का काम है, और माफ करना किसका काम है? ऊपर वाले का काम है। राइट? तो इस सेंटेंस में हमने देखा टू अर्न क्या है बेटा? गलती करना। ये किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है बेटा? नाउन का काम कर रहा है। इज लग रहा है ना? इसके बाद समझ रहे हो कि नहीं? जब हमारा नाउन का काम कर सकता है तो क्या काम कर रहा है ये बेटा? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेरी गुड। अभी यहां पे भी देखा था, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो यानी टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन में जो टू आर वर्ड है, ई डबल आर, गलती करना, ये हमारा क्या है बेटा? इंफिनिटिव। क्यों है? एक तो टू लग रहा है, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तीसरा क्या है? ये हमारा किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो हमारी कैटेगरी पे उतर रहा है सीधा खरा। तो ये क्या हो गया बेटा? इंफिनिटिव। अगला देखो इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो। ये हमने नाउन का एग्जाम्पल सीख लिया बेटा। किसका सीख लिया? नाउन का यूज। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी अ केक टू ईट। बेटा सुनो ध्यान से, ही उसने, गेव दिया, मी मुझे, उसने मुझे दिया। क्या दिया बेटा? एक केक दिया। क्या दिया बेटा? केक दिया। किसके लिए दिया? खाने के लिए दिया। किसके लिए दिया बेटा? खाने के लिए दिया। तो ये हमारा क्या है बेटा? बोलो, टू ईट क्या है हमारा? इंफिनिटिव। भाई टू लग रहा है, वर्ब की बेस फॉर्म लग रही है ईट, तो ये हमारा क्या है बेटा? इंफिनिटिव। दूसरी बात हमने अब क्या सीख रहे हैं इस सेंटेंस से कि भाई जरूरी नहीं है
कि अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यानी सब्जेक्ट कौन होता है? जो पहले आता है वर्ब से। पहले सेंटेंस में हमने देखा पहले आ गया वर्ब से, इससे पहले आर आया था कि नहीं? तो यानी वो सब्जेक्ट का काम कर रहा था। लेकिन ये नाउन का काम तो कर रहा है, लेकिन बेटा कहां कर रहा है? लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें एक सीखने वाली बात और है बेटा। क्या? इस एग्जाम्पल से सीखो। वो खाना, क्या खाना है बेटा? केक को खाना, राइट? केक को खाना है, तो ये तुम्हारा किसकी खाने का जो प्रशंसा कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? केक के बारे में बता रहा है। किसके लिए आई है केक? खाने के लिए आई है भाई, राइट? तो ये हमारा एक तरह से किसका काम कर रहा है बेटा? एडजेक्टिव का। यानी जब हमारी किसी भी नाउन की जो वर्ड विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव, विशेषण। तो यानी ये खाने के लिए केक जो आई है, खाने वाली केक, एक तरह से, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो मेरे लिए खाने वाली केक लेके आया, खाने के लिए केक लेके आया। खाने वाली हो गया, तुरंत एडजेक्टिव का काम करने लगा जी बेटा। मेरा पॉइंट समझ लेना, थोड़ा सा माइन्यूट चीजें समझनी पड़ेंगी। एडजेक्टिवियल यूज हो गया इसका बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? एक चीज और समझो, इसका क्लियर हो गया तुम्हारा? एडजेक्टिव का यूज हो गया हमारा, दूसरा यूज हो गया। अब देखो इसका बेटा एडवर्बियल यूज देखो। एडवर्बियल यूज के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें। ही कम्स, वह आता है, हियर, यहां, टू टीच मी, टीच मी। बेटा इस एग्जांपल को और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह आता है, ही क्या हो गया बेटा हमारा? सब्जेक्ट। कम्स क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। यहां आता है, ठीक है। टू टीच किसके लिए आता है बेटा? पढ़ाने के लिए। किसके लिए आता है? पढ़ाने के लिए। तो ये टू टीच क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? इंफिनिटिव। क्या हो गया ये? इंफिनिटिव। टू लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। कोई डाउट? यहां तक तो तुम समझ गए कि सर ये इंफिनिटिव हो गया, लेकिन इसका यूज किस तरह का काम कर रहा है ये बेटा? एडवर्ब का। क्यों? क्यों? किसकी विशेषता बता रहा है ये? आने की। वो यहां किसके लिए आते हैं? पढ़ाने आते हैं भाई। तो पढ़ाने की जब विशेषता बता रहा है, पढ़ाना क्या है बेटा? वर्ब है। हम जानते हैं कि भाई सर ने बताया हमको, जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताया उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो ये कैसा यूज हो गया इसका? एडवर्बियल यूज है बेटा। क्या ये? इंफिनिटिव। तीनों इंफिनिटिव है बेटा, समझ लो इसको ध्यान से। ये भी इंफिनिटिव था, नाउन का काम कर रहा था। ये भी इंफिनिटिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा था। ये भी इंफिनिटिव है, एडवर्ब का काम कर रहा है। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? बोलो, क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, इसमें जो समझने वाली बात यह है बेटा, जब हम इंफिनिटिव का टू के साथ यूज करते हैं, यानी टू लगा के जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कंप्लीट इंफिनिटिव। कैसा बोलते हैं बेटा इसको? कंप्लीट इंफिनिटिव। यानी पूरा हमारा इंफिनिटिव है ये, इसमें कहीं कोई मेल मिलाप वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे टाइप का एक और होता है बेटा, जरूरी नहीं है कि सारे इंफिनिटिव में पहले टू लगे बेटा। ये समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो तुम्हारी क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो इंफिनिटिव है बेटा, दो टाइप का हो गया। पहला हमने क्या सीख लिया? कंप्लीट इंफिनिटिव। बोलो अभी समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट? कंप्लीट इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस V1, यही तो बताया बेटा। जब वर्ब में टू लग जाएगा आगे तो कैसा हो गया बेटा? वो कंप्लीट इंफिनिटिव। अब दूसरे टाइप का होता है बेटा बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव। अब ये समझो कि सर ये बेयर इंफिनिटिव क्या होता है?
बेयर का मतलब समझो, बेयर का मतलब नंगा, यानी बिना कपड़े वाला, यानी बिना टू वाला। इसमें केवल क्या होगा बेटा, V1 लगेगा, टू नहीं लगेगा। क्या लगेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू नहीं लगेगा। इसमें पहले कुछ लगा तो नहीं है, नहीं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हारे अभी। मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। देखो बेटा, आई लेट हिम गो, समझो बेटा, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। इस सेंटेंस में देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, लेट हिम मतलब नेदो के सेंस में लेट लगाते हैं, जानते हैं ये चीज, जाने दिया। अब इसमें जो हमारा गो वर्ड है बेटा, ये क्या है, इंफिनिटिव। क्या है बेटा, इंफिनिटिव। ये वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये इंफिनिटिव के रूप में काम कर रहा है। इसमें क्या नहीं लगाया है, टू नहीं लगाया है, बस टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लेट के बाद कभी भी इंफिनिटिव टू का यूज नहीं किया जाता। लेट जो वर्ड है ना बेटा, कल हमने बताए थे कुछ वर्ड्स, लेट के बाद, नीड के बाद, डेयर के बाद, इनके बाद टू नहीं लगता। आगे हम लिस्ट भी बनवाएंगे आपको कौन कौन से वर्ड्स के बाद नहीं लगता है, ठीक है। तो यहां पर जब हमारा टू का यूज न किया जाए, जबकि ये काम किसका कर रहा है बेटा, इंफिनिटिव का, तो ऐसे यूज को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेयर इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव। तुमको कोई पूछे कि बताओ बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, तो तुम सीधा बोलना कि जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे टू न लगा हो, जबकि वो वर्ब किसका काम कर रही हो, इंफिनिटिव का, तो उसको हम बोलते हैं बेटा बेयर इंफिनिटिव। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। क्या, हाँ, पहचानेंगे कैसे, वेरी गुड क्वेश्चन। यानी हम सेंटेंस में मान लो दोनों फर्स्ट फॉर्म लगे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा, सीधा मतलब बेसिक समझे थे तुम अभी, कि जो वर्ब हमारी टेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यहां समझो बेटा, उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। यानी जब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारी बदल रही है, वो वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है, राइट, और वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती है। क्लियर हो गया। यानी ये हमारा पीछे जब मिलेगा वर्ब के रूप में, किसके रूप में बेटा, वर्ब के रूप में, या सबसे पहले यूज होगा नाउन के रूप में, तो वैसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंफिनिटिव। क्या बोलेंगे बेटा, इंफिनिटिव। अब आप एक चीज और सीख लो यहां पर, दोनों चीजों में हमने सर अभी जीरंड पढ़ा, ये भी नाउन का काम कर रहा था। हमने अभी इंफिनिटिव पढ़ा, ये भी बताया सर ने तीन तरह से काम करता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन के यानी यहाँ पे भी कॉमन है, तो क्या हम इन दोनों को नाउन नाउन के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं, यस कर सकते हो। देख, जैसे एग्जांपल देखो, ही लाइक्स डांसिंग, एग्जांपल देखो, ही लाइक्स डांसिंग, यानी उसको क्या पसंद है बेटा, नाचना। बोलो, ही लाइक्स डांसिंग। डांसिंग क्या है हमारा यहाँ बेटा, बोलो, जीरंड है, आईएनजी फॉर्म है, यानी उसको नाचने का काम पसंद है, ये नाउन का काम कर रहा है यार, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, जीरंड हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि लाइक्स ही लाइक्स टू डांस, क्या लिख दें बेटा, ही लाइक्स टू डांस, यानी उसको डांस करना पसंद है।
ये भी सेंटेंस क्या है बेटा, सही है, और ये भी क्या है, सही है, दोनों सही है। फर्क क्या है, ये टू डांस अगर हमने लगा दिया तो ये किसका यूज हो गया बेटा, इंफिनिटिव का यूज हो गया। क्लियर हो गया होगा, दोनों में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। देखो दोनों को कंपैरिजन करते हुए अगर सीखोगे तो पहली चीज तो भूलोगे नहीं, और दूसरी चीज क्या है कि तुम्हें डीप स्टडी हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं बेटा, हमसे ग्रामर पढ़ने के बाद बंदा कहीं दूसरी जगह भटके ना। एक टॉपिक जो हम उठाते हैं बेटा उसको जड़ से उखाड़ते हैं, कुछ भी उसमें छूटे ना, हम यही कोशिश करते हैं। तुमको कहीं दूसरी किताब दूसरी जगह भटकने की या सर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। जितना बता दें हम उतना तुम पढ़ लो, समझ लो, सारे कंपटीशन फाइट कर सकते हो, सारी पढ़ाई कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आंसर मार दोगे कटाक से। क्लियर हो रहा है कि नहीं। और एक और सीखो बेटा, ये जो हमारा जो वर्ड है बेटा, ये जीरंड है ना, इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसको हम, वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं बेटा, वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं इसको। किसको, जीरंड को। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर एग्जाम में वर्बल नाउन आया था। अरे भाई वर्बल नाउन क्या होता है, वर्बल नाउन कुछ नहीं होता है, जीरंड होता है। क्योंकि ये नाउन का काम करता है इसलिए इसको क्या भी बोल देते हैं, वर्बल नाउन, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। अभी बताया था नकली नाउन है ये, मेन जो रूट फॉर्म है वो तो वर्ब ही है ना भाई, लेकिन काम किसका करता है, नाउन का, इसलिए इसको क्या बोल देते बेटा, वर्बल नाउन भी बोल देते। एनी डाउट। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल। ओके चलो बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टिसिपल। देखो किताबों में बहुत कुछ लिखा है जीरेंड इंफिनिटिव पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन जो बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी बेटा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने अपने दिमाग से ही जैसे इनका यूज होता है उसी तरह से इसको थोड़ा समझाने के लिए बनाया हुआ है। राइट, तो आपको यहाँ पार्टिसिपल पढ़ने से पहले 3 वर्ड जरूर याद करने पड़ेंगे। पहला वर्ड है हमारा बेटा करके, दूसरा वर्ड है हमारा हुए, राइट, हुए या हुआ, क्या है बेटा, हुए या हुआ। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, बोलो। और तीसरा जो वर्ड है हमारा बेटा वाला। ये 3 वर्ड जरा समझ लो बेटा, करके हुए वाला, ऐसे इनको रट लो एक तरह से पार्टिसिपल पढ़ने से पहले। क्योंकि क्यों रटवा रहे हैं ये करके हुए वाला, करके हुए वाला इसलिए रटवा रहे हैं बेटा कि जिस वर्ब का मतलब करके में आए या हुए में आए या वाला में आए वो वर्ब 100% पार्टिसिपल है, 100% पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुमको कि हमारा ये करके हुए वाला है क्या बवाल सर, आपने तो बता दिया। अभी एग्जाम्पल देखो बेटा, seeing the snake he ran away। देखो बेटा ये सेंटेंस देखो, पहला seeing the snake, राइट, he ran away, वह भाग गया, यानी सांप को देखकर, बोलो, सांप को देखकर वह क्या हुआ, भाग गया। समझ रहे हो कि नहीं। दूसरा देखो,
he came here running, वह आया यहां, कैसे आया बेटा? वो दौड़ते हुए। कैसे आया बेटा? दौड़ते हुए आया वो यहां, राइट। तीसरा देखो बेटा, आई हैव अ स्पीकिंग टॉय, मेरे पास एक खिलौना है जो क्या करता है बेटा? बोलता है। यानी मेरे पास क्या है? बोलने वाला खिलौना है। तीनों आगे कि नहीं बेटा? पहला सेंटेंस में देखो, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, वह सांप देखकर क्या हुआ? भाग गया। कर हो या करके हो उससे ज्यादा मतलब नहीं है बेटा, राइट। तुम इसको करके को हटा के करी समझ लो तब भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सांप को देखकर वो कहां गया? भाग गया। पार्टिसिपल। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं किस टाइप का है अभी टाइप ही बताऊंगा इसका। दूसरा देखो, ही केम हियर रनिंग, वो आया यहां कैसे? दौड़ते हुए, है ना। थर्ड देखो, आई हैव अ स्पीकिंग टॉय, मेरे पास कैसा टॉय है? बोलने वाला। तो ये बेटा क्या है हमारा? पार्टिसिपल। क्या है बेटा हमारा? ये सब जितने भी वर्ड हैं कौन कौन से? सीइंग पार्टिसिपल, है ना, रनिंग पार्टिसिपल, स्पीकिंग पार्टिसिपल। कोई प्रॉब्लम? अब समझो इसकी जड़, मेन बात है इसमें क्या क्या निकल के आ रही बेटा। पहले तुम ये सेंटेंस देखो बेटा, मेरे पास बोलने वाला टॉय है या मेरे पास बोलने वाला पैरट है, तोता है। तो बोलने वाला किसकी खूबी बता रहा है बेटा? टॉय की। स्पीकिंग वर्ड जो है किसकी खूबी बता रहा है? किसको एट्रीब्यूट कर रहा है? टॉय की। टॉय की विशेषता बता रहा है। तो यानी ये हमारा किसका काम करता है बेटा? एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल हमारा किसका काम करता है बेटा? एडजेक्टिव का। पहली चीज तो ये समझ लो, यानी ये हमारा एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, राइट। कोई डाउट? इसीलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं? बोलो, वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं हम? दूसरा नाम क्या है बेटा? वर्बल एडजेक्टिव। जैसे हमने अभी यहां सीखा था, ये वर्बल नाउन था जीरन, उसी तरह पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्बल एडजेक्टिव। यानी ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव की हिंदी क्या समझे? वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। क्लियर? ही हैज, आई हैव अ स्पीकिंग टॉय। क्लियर हो गया होगा यहां तक? दूसरा एक और चीज सीखो, अब हम इसके लेते हैं बेटा क्या? काइंड्स। क्या लेते हैं बेटा? काइंड्स, यानी प्रकार इसके देखते हैं। ये कितने टाइप का होता है? पार्टिसिपल हमारा मेनली 3 टाइप का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। 3 टाइप में पहला पार्ट हमारा क्या है बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा वो पार्टिसिपल है जिसमें क्या होता है बेटा? 2 काम एक साथ हो रहे होते हैं। ये ध्यान से समझ लो बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें 2 वर्क्स एट ए टाइम, एक टाइम पर 2 काम साथ साथ चल रहे होते हैं बेटा। क्या होता है इसमें? 2 काम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी आपको बताया था, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, बताया था अभी आपको, यही एग्जाम्पल देख लो। सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, सांप को देखा और क्या हुआ बेटा? वो भाग गया। यानी इसमें 2 काम क्या क्या हो रहे हैं? पहला तो वो सांप को देख भी रहा है और भाग भी रहा है। समझो बात को,
दोनों काम चल रहे, भाग भी रहा है और सांप भी देख रहा है, कहीं आ ना जाए मेरी तरफ, राइट। तो ये चीज समझो, पहली चीज, राइट। मीनिंग इसका क्या आएगा बेटा? कर। क्लियर हो गया कि नहीं? कर या करके, वो देखो मीनिंग लगभग सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम यहां पे? कंप्लीटिंग द वर्क, कंप्लीटिंग द वर्क आई लिसन म्यूजिक। काम करते हुए, काम पूरा करते हुए मैं क्या करता हूं? म्यूजिक भी सुनता हूं। यानी काम भी कर रहा हूं और म्यूजिक भी सुन रहा हूं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं कि नहीं? बोलो। या लिसनिंग म्यूजिक आई वॉक ऑल्सो, यानी म्यूजिक सुनते सुनते मैं क्या करता हूं? वॉक भी कर लेता हूं। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी एक और खूबी समझ लो, तुमने क्या सीखा इसमें बेटा? V1 प्लस क्या आएगा बेटा? ING। क्या आएगा? V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहेगा? ING। अब आप एक चीज समझो बेटा, सर अभी आपने जीरंड में भी यही बताया था, V1 प्लस ING बताया था कि नहीं? अब हमें ये बताइए सर, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो बेटा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। जीरंड हमारा किसका काम करता है? नाउन का। ये हमारा किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगला एग्जाम्पल और देखो बेटा, ये एग्जाम्पल तो हो गए, अब दूसरा टाइप देखो, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बेटा। कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा, राइट। एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ ब्रोकन पेन। मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है। क्या है बेटा? ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन। अब बेटा ब्रोकन जो वर्ड है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। तो क्लियर कट ये क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें ये चीज सीख लो, दो बातें। पहली चीज तो क्या होगी बेटा? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, ये ध्यान रखना, सेकंड नहीं लगती, कंफ्यूजन में मत आना। और ये दूसरी खूबी क्या है इसकी बेटा? ये किसका काम करेगा? कंप्लीटली एडजेक्टिव का काम करेगा, राइट। और एग्जांपल सुन लो, लिखने को जगह नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, लिखने को तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लिखी हुई, हम ज्यादा लिख नहीं पाते क्योंकि स्पेस कम रहता है, राइट। लेकिन हम दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल आपको बोल के सुना देते। एग्जाम्पल दूसरा एक और देखो, मिस्टर गुप्ता इज अ रिटायर्ड टीचर। मिस्टर गुप्ता इज अ रिटायर्ड टीचर। रिटायर्ड जो वर्ड है, क्या है वो बेटा? रिटायर हुए। ये किसकी विशेषता बता रहा है? टीचर की। तो नाउन है टीचर, और ये विशेषता बता रहा है नाउन की, तो इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो, यानी एडजेक्टिव का काम करता है हमारा। ये तो पहले ही बता चुके हैं, पार्टिसिपल हमारा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करता है, इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव बोला जाता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बोलो। ही इज अ डिजेक्टेड पर्सन। वो बहुत ही डिजेक्टेड पर्सन है, यानी दुखी आत्मा है। बोलते नहीं ऐसे, बड़ी दुखी आत्मा है भाई, ये तो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, राइट। ही इज अ रिजेक्टेड पर्सन। मान लो उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, रिजेक्ट ही कर दिया, रिजेक्टेड पर्सन, राइट। आई हैव अ टॉर्न शर्ट। मेरे पास एक फटी हुई शर्ट, राइट। ही वॉज वियरिंग अ टॉर्न पैंट। वह एक फटा हुआ पैंट पहन के घूम रहा था, राइट। कोई प्रॉब्लम? तो ये नाउन से पहले यूज होते हैं, एज एन एडजेक्टिव वर्क करते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक?
कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो अब हमारा लास्ट वाला आता है बेटा, कौन सा होता है बताओ? लास्ट थर्ड पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। वेरी गुड। कुछ बच्चे इसको क्या बोल देते हैं? फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं बोला जाता बेटा। अब इसको सीखो बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल को हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट इसलिए बोला जाता है कि इसमें काम एकदम फिनिश हो गया होता है, एक काम पूरी तरह खत्म, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। और इसमें हमेशा बेटा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग प्लस V3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो इसको, समझ लो एकदम क्लियर। जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें हैविंग लगेगा और उसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हम इसका बेटा थोड़ा मिटाएंगे यहां से, क्योंकि हमें एक दो एग्जांपल लिखने हैं पार्टिसिपल के। क्लियर? यहां तक आपने लिख लिया होगा। ठीक है बेटा। अब देखो इसका एग्जांपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल देखो। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, माई मदर वेंट टू स्लीप। ध्यान से सुनना बेटा इस सेंटेंस को। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क यानी काम को पूरा करने के बाद मेरी मम्मी कहां चली गई? माई मदर, माई मदर वेंट टू स्लीप। कहां चली गई मेरी मम्मी? सोने चली गई। अब देखो दो कंडीशन है इसमें, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम हो रहे होते हैं, वहां क्या होता है? पैरेलल दोनों काम चलते थे, बताया था अभी। सिंह द स्नेक ही रैन अवे, सांप को देखा और वो भाग लिया, सांप देख भी रहा है भाग भी रहा है, दो काम पैरेलल चल रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचानना बहुत इजी है बेटा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या था? इसमें भी काम खत्म हो गया था, एडजेक्टिव का एकदम 100% काम कर रहा था। मिस्टर गुप्ता इज रिटायर्ड टीचर, अभी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होता है? एक काम पूरी तरह फिनिश, एक काम पूरी तरह फिनिश, जब दूसरा काम शुरू। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा करने के बाद मेरी मम्मी कहां चली गई बेटा? सोने चली गई। वो ऐसा तो नहीं कर रही थी कि काम भी कर रही हो और सो भी रही हो, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ऐसे सेंस में जब एक काम पूरी तरह खत्म हो गया और दूसरा काम शुरू हुआ, उस सेंस में क्या लगाते हैं हम बेटा? परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा तो क्या लगेगा? हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। हैविंग के साथ क्या लगानी पड़ती है हमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? बोलो। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, हैविंग लर्न्ड माई लेसन आई वेंट टू स्लीप। अपना पाठ याद करने के बाद मैं कहां गया? सोने चला। राइट? हैविंग कंप्लीटेड 50 ओवर्स, राइट, पाकिस्तान स्टार्टेड बैटिंग, है ना? 50 ओवर कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? बैटिंग शुरू किया। क्रिकेट खेलते हो कि नहीं? देखते तो हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट? तो इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बता दो बेटा। नहीं, इसमें बेटा एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा होगा, यहां एक काम जरूर पूरा हो जाएगा। सब्जेक्ट तो इसमें माई मदर ही है बेटा, राइट? काम की कंडीशन दो रहेंगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंडीशन दो रहेंगी काम की, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी और इसमें भी। अंतर दोनों में मैं क्लियर कर चुका हूं। ओके? फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा तुम सीधा कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, एनी टाइम आई आंसर। मैं जरूर जवाब देता हूं, किसी का भी कोई डाउट नहीं रखता। देखो हमारा ये सब चलाना और पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है,
मैं चाहता हूं हमारे देश के जितने लोग हैं जो कभी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते या उनको अच्छा ज्ञान नहीं कोई दे रहा, वो ध्यान से सीरियसली होके इंग्लिश ग्रामर पढ़ लें, सीख लें इंग्लिश को कायदे से। क्योंकि गांव में ज्यादातर, देखो हमारे देश की पॉपुलेशन 75% गांव में ही रहती है, और गांव में बहुत सारे बच्चों को ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की नहीं मिलती है, या उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, राइट। तो हम चाहते हैं कि वो गांव के लोग, गांव के बच्चे जो अच्छे टीचर्स जहां पढ़ाने को नहीं मिल रहे, समझाने को नहीं मिल रहे, वो हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आके पढ़ लें। कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉक्टर ओमवीर सिंह या डॉक्टर ओम सर्च करेंगे तुरंत मिलेगा, राइट। वो बच्चे सीख लें। और डाउट के लिए मैं इसीलिए 24 आवर्स बैठा हूं कि अगर फिर भी उनका कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड किसी का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दिया करो, मैं उसका आंसर देता हूं, राइट, जितना मैं जानता हूं, राइट। एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू।